हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में मैं हिरारिकल इनहेरिटेंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है उसकी फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, उसका सिंटेक्स बताऊंगा और एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास होती है। ये हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास है, उससे दो या दो से ज्यादा डिराइव्ड क्लास हम बनाते हैं। ये है डिराइव्ड क्लास 1, ये है डिराइव्ड क्लास 2 और ये है डिराइव्ड क्लास 3। तो ये होती है हमारी हिरारिकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है, उससे हम 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस को डिराइव कर पाए तो वो कहलाती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। वही हमने लिखा है। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देर इज 2 और मोर डिराइव्ड क्लास, दो या दो से ज्यादा डिराइव्ड क्लास, जैसे इसमें दिखा रखा है, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास। जैसे बी, सी एंड डी हमारी 3 डिराइव क्लास है जो डिराइव हुई है बेस क्लास ए से। ठीक है, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं। सपोज हमारे पास बेस क्लास क्या हो गई, साइंस नाम की। ठीक है, साइंस नाम की हमारे पास है बेस क्लास। ठीक है गाइस, तो इस बेस क्लास साइंस से हमें 3 क्लास डिराइव करनी है। तो गाइस हमारे पास बेस क्लास है साइंस, इससे हम 3 क्लास डिराइव करेंगे। तो पहली क्लास जो मैं डिराइव करूंगा उसका नाम है केमिस्ट्री, दूसरी होगी फिजिक्स एंड तीसरी होगी बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारी साइंस क्या है, बेस क्लास, और ये हमारी डिराइव्ड क्लास 1, ये हमारी डिराइव्ड क्लास 2 और ये हमारी डिराइव्ड क्लास 3। तो एक सिंगल बेस क्लास से दो या दो से ज्यादा कोई भी क्लास डिराइव हो उसे हम कहते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। तो पहले हम बना लेते हैं हमारी एक बेस क्लास जिसका नाम रख लिया हमने ए। ठीक है, ये हमारी बेस क्लास है, इसके यहाँ पे हमने लिख दिया मेंबर्स एंड फंक्शन और हमारी बेस क्लास को कर दिया क्लोज। ठीक है गाइस, ये क्या है हमारी बेस क्लास। अब हम बनाएंगे हमारी डिराइव्ड क्लास, पहली होगी जो हमारी पहली डिराइव क्लास बनाते हैं। तो क्लास बी हमारी पहली डिराइव्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रही है हमारी बेस क्लास ए को। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम इसके मेंबर्स एंड फंक्शंस और ये हमारी क्लास को हमने कर दिया क्लोज। अब हम लिखते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास 2। तो हमने बनाई क्लास सी जो डिराइव कर रही है हमारी बेस क्लास ए को। यहां पे इसके हमने लिख दिए मेंबर्स एंड फंक्शंस और ये हमने हमारी क्लास को कर दिया क्लोज। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स ऑफ हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो गाइस अब हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहले हम हमारी पहली क्लास बनाते हैं बेस क्लास, जिसका नाम रखते हैं हम एंटर नेम। ये हमने हमारी पहली बेस क्लास बना ली, इसका नाम रख लिया हमने एंटर नेम। इसका एक हम बना लेते हैं फंक्शन जिसका नाम रखता हूं मैं वॉइड इनपुट। इनपुट नाम का हमने फंक्शन बना दिया। जब इनपुट नाम का फंक्शन कॉल होए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, सी आउट एंटर योर नेम एंड एल। ठीक है गाइस, ये हमने कर दिया फंक्शन को क्लोज, ये हमने कर दी हमारी क्लास क्लोज। अब हम बनाते हैं हमारी पहली डिराइव क्लास जिसका नाम मैं रखता हूं नेम 1, जो इनहेरिट कर रही है हमारी क्लास एंटर नेम को, जो कि हमारी बेस क्लास है। ठीक है गाइस, तो हम एक बना देते हैं फंक्शन हमारी नेम 1 क्लास का जिसका नाम मैं देता हूं फर्स्ट नेम। जब फर्स्ट नेम नाम का फंक्शन कॉल हो तो क्या प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन पे, माई नेम इज 1
एंड एल, और ये हमने कर दिया फंक्शन क्लोज, ये हमने कर दिया हमारी क्लास क्लोज। अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास 2, जिसका नाम मैं रखता हूं नेम 2, जो इनहेरिट करेगी हमारी बेस क्लास को, जिसका नाम है एंटर नेम। अब हम बना देते हैं हमारी डिराइव क्लास 2 का फंक्शन। डिराइव क्लास 2 के फंक्शन का मैं नाम रखता हूं सेकंड नेम। जब सेकंड नेम नाम का फंक्शन कॉल होए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? दिखना चाहिए माई नेम इज वान्या, और ये हम एंडेल कर देते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ये हम कर देते हैं फंक्शन को क्लोज, एंड ये कर दी हमने क्लास क्लोज। तो गाइस, हमने बना दी पहली हमारी एक बेस क्लास एंटर नेम नाम की, फिर हमने बना दी एक डिराइव क्लास नेम 1 जो डिराइव हो रही है एंटर नेम क्लास से, फिर हमने बना दी डिराइव्ड क्लास 2 जो का नाम है नेम 2 एंड जो डिराइव हो रही है हमारी एंटर नेम क्लास से। अब हम बनाते हैं हमारा मेन फंक्शन। ठीक है गाइस, तो ये बना दिया हमने हमारा मेन फंक्शन। अब हमें दोनों डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस डिराइव क्लास से हम बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे और इस डिराइव क्लास से हम भी बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहली डिराइव क्लास का फंक्शन नेम 1 रखा, हमने रख दिया ऑब्जेक्ट का नाम n1, और दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम नेम 2, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया n2। ठीक है, अब पहले हम n1 से कॉल करेंगे n1 डॉट इनपुट। तो इनपुट फंक्शन हमारा बेस क्लास एंटर नेम का फंक्शन है इनपुट। ठीक है, फिर हम कॉल करेंगे n1 डॉट फर्स्ट नेम, जो कि हमारा उसी डिराइव क्लास का फंक्शन है जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हमने फर्स्ट नेम फंक्शन कॉल कर दिया। फिर हम कॉल करते हैं n2 क्लास से हमारी बेस क्लास एंटर नेम का फंक्शन जिसका नाम है इनपुट। फिर हम कॉल करते हैं n2 क्लास से नेम 2, वही डिराइव क्लास का फंक्शन जिसका नाम है सेकंड नेम। और अब हमारे मेन फंक्शन को हम कर देते हैं क्लोज। अब मैं आपको दिखाता हूं आउटपुट में क्या प्रिंट होगा। तो पहले हमारा n1 डॉट इनपुट, ये हमें कहां ले जाएगा? ये हमें ले जाएगा हमारी बेस क्लास में एंटर नेम में। वहां पे इनपुट फंक्शन देखेगा और इनपुट फंक्शन क्या कह रहा है? एंटर यूर नेम। तो हम क्या लिख देंगे आउटपुट स्क्रीन पे? एंटर यूर नेम। ठीक है, अब n1 डॉट फर्स्ट नेम कॉल होएगा। तो n1 डॉट फर्स्ट नेम कहां पर है? यह है नेम 1 डिराइव्ड क्लास में, उसमें फंक्शन है फर्स्ट नेम। जब फर्स्ट नेम फंक्शन कॉल होएगा तो क्या प्रिंट होएगा? माई नेम इज 1। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? माई नेम इज 1। फिर हमारा n2 डॉट इनपुट कॉल होएगा। तो n2 किसका ऑब्जेक्ट था? हमारा नेम 2 क्लास का। तो n2 डॉट इनपुट हमें कहां ले जाएगा? वापस बेस क्लास में जिसका नाम है एंटर नेम। ठीक है, तो अब एंटर नेम में इनपुट फंक्शन को देखा। इनपुट फंक्शन क्या कह रहा है? भाई आउटपुट पे प्रिंट कर दे एंटर यूर नेम। तो हमने आउटपुट पे क्या प्रिंट कर दिया? एंटर यूर नेम। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो n2, वो कॉल करेगा सेकंड नेम नाम के फंक्शन को। वो कहां पर है? वो हमारी डिराइव्ड क्लास नेम 2 में ही है सेकंड नेम। वो क्या कह रहा है कि सी आउट कर दो माई नेम इज वान्या आउटपुट स्क्रीन पे। तो हमने सी आउट कर दिया माई नेम इज वान्या। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एग्जांपल हिरारिकल इनहेरिटेंस का। तो मैं आपको वापस समझाता हूं हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है। एक बेस क्लास होती है, उस बेस क्लास से 2 या 2 से ज्यादा डिराइव क्लास डिराइव हो रही होती है। तो नेम 1 क्लास है जो हमारी, वो भी बेस क्लास एंटर नेम से डिराइव हुई है, और जो नेम 2 क्लास है हमारी, वो भी बेस क्लास एंटर नेम से डिराइव हुई है। तो ये है हमारी हिरारिकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एज अ प्रोग्राम समझाऊंगा और उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है
और उसको मैं और थोड़ा डिटेल्ड वे में समझाऊंगा, तो प्लीज आप वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आई होप आपको हिरार्किकल इनहेरिटेंस समझ आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।